वो सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहे? प्रहलाद जी बोले हमें तो खूब दिख रहे। तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यप चल दिया खंबे की ओर, और प्रहलाद जी ने इधर मन ही मन प्रभु से निवेदन किया, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम्। भगवान पुरुषोत्तम के पाद पद्मों में यदि मेरी सुदृढ़ भक्ति हो और वेदों के वचन यदि सत्य हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खल्मिदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत्, हर व्यापक सर्वत्र समाना। शास्त्र के, वेदों के, संतों के वचन यदि सत्य हैं तो इस स्तंभ के आभ्यंतरी वर्ती जो प्रभु हैं वो आज प्रकट हो जाएं। भक्त ने प्रार्थना करी, उधर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, भयंकर शब्द के साथ खंबा विदीर्ण हो गया और भगवान का नरहरि रूप प्रकट हो गया। बोल नरसिंह भगवान जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्म फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान की गर्जना मात्र से जितने असुर थे सब मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु कांप गया, इसका भगवान सचमुच बड़ा खतरनाक है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूं, आधा शेर आधा नर। और मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से पूर्ण सुरक्षित हूं। ढाल तलवार लेके जो प्रहार करने को हुआ, भगवान ने ऐसे पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को। युद्ध का थोड़ी देर खेल खेले और जब सूर्यास्त होने को हुआ, पकड़ के दबोच के गोदी में पटक करके बीच दहरी में बैठ करके समस्त वरदानों को सत्य करते हुए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद का भी वचन सत्य किया, सनकादिकों का शाप भी सत्य किया, और भगवान ने अपनी व्यापकता के वचन को भी सत्य किया और अपने नखाग्र भाग से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने भयानक भगवान दिख रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती सन्मुख आने की। एक एक करके देवता आए पर एक ही एक श्लोक में प्रणाम करके भाग गए। लक्ष्मी जी को भेजा तो भगवान ने लक्ष्मी जी को भी देख करके वो दहाड़ मारी कि लक्ष्मी जी भी थाली फेंक के भागती नजर आई। कहती अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात्, ऐसा रूप मैंने कभी सुना न ऐसा कभी देखा। अंत में जब समझ लिया कि अब इनका कोप कौन शांत करेगा, जब प्रिया जी पधार गई, उनसे ये प्रसन्न शांत नहीं होंगे तो अब कौन जाए। तो प्रहलाद जी आए और जैसे ही आकर के साष्टांग प्रणाम किए तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, पाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। प्रणत प्रहलाद को प्रभु ने जब देखा तो तुरंत उत्थाप्य तस्शीष्ण दधातराम्बुजम, तुरंत उठा के गोद में बैठा करके ऐसा प्रेम वात्सल्य प्रभु ने बरसाया। प्रहलाद जी तो अचंभित हो गए। प्रहलाद जी ने पूरे 42 श्लोकों में स्तुति की है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु धारा प्रवाह स्तवन करते जब इतने बड़े बड़े देवता चले गए और उनके वचनों से यदि आप प्रसन्न नहीं हुए, तीन लोक में नाय ऐसो वैकुंठम में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हरि लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं
मटक सो ठाकुर तीनों लोगन होवे नाय। यह सीखे नटकी चलगत यह सीखे पेढ़े से चलावे तीखे पेढ़े से चलावे तीखे सब देवन को देव सब देवन को देव ब्रज में गाली खाया सब देवन को देव ब्रज में गाली खाया चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा आदि लोगन हूँ मेरा ऐसो वैकुंठ हूँ मेरा लोकन हो मेरा ऐसो वैकुंठ हो मेरा ओ ऐसो जय हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो ब्रह्मा मोहियो पछतायो ब्रह्मा मोहियो पछतायो गर्भिणी को दूर भगायो कबीर को दूर भगायो दर्शन शिव ब्रज में आ